हेलो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए पीईबी पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो पटवारी परीक्षा में आने वाला है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 29 तक क्वेश्चन अपलोडेड हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि पटवारी परीक्षा में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें हिंदी, एमपी का सामान्य ज्ञान या एमपीजी का जिसे कहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और साथ ही कंप्यूटर का आने वाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम देखें, कंप्यूटर की बात करते हैं या हिंदी की बात करते हैं या मैथ्स रीजनिंग की बात करते हैं या एमपीजीके की बात करते हैं, तो दोस्तों इन टॉपिक्स में आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ेगी। मतलब आपको इनकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं। और वहीं एक बात करें पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, दोस्तों ये सबसे छोटा टॉपिक है और 20 मार्क्सों में से 20 मार्क्स का आने वाला है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। तो इसी के लिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था में हम क्या पढ़ें, ये भी एक सवाल उठता है। जैसा कि व्यापम ने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था पर 20 क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि इससे पहले किसी एग्ज़ाम में नहीं आया है। तो कैंडिडेट्स के दिमाग में ये भी ख्याल उठता है कि अब इसके बारे में क्या पढ़ें। तो दोस्तों, इसलिए हम आपके लिए जो व्यापम अपने पिछले कुछ एग्ज़ामों में एक एक दो दो क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से पूछ चुका है, तो उन एग्ज़ाम्स में से छांट कर हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपकी पटवारी परीक्षा में बिल्कुल आने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 60 क्वेश्चंस मैंने 2 पार्ट्स में अपलोड करे हैं, इन दोनों वीडियो को आप देखें। और मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि इन 60 क्वेश्चंस में से जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे पढ़कर, तो बिल्कुल 10 से आसपास या 15 क्वेश्चंस इसमें से ही मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंचायती राज व्यवस्था के क्वेश्चन हैं और टॉपिक छोटा है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकते। दोस्तों, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, क्योंकि प्रीवियस वाली वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 29 तक था। तो आगे बढ़ाते हैं, सेशन जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन किस रीति द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कब करवाए गए? दोस्तों, इसका आंसर है 1994, 1994 में करवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायती राज प्रणाली का मध्य निकाय क्या है? इसका मध्य निकाय पंचायत समिति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एक पंचायत के कार्यकाल की अवधि क्या है? एक पंचायत के कार्यकाल की अवधि 5 साल है। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर रहती हैं? मतलब जो उसको फंड मिलता है, तो वो फंड के लिए किस पर निर्भर रहती हैं? वो सरकारी अनुदान पर निर्भर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, महानगर का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है महापौर या मेयर। मेयर जिस नाम से हम जानते हैं उसको कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और हमारे प्रदेश का प्रथम नागरिक गवर्नर होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी होगी कि महापौर जो है महानगर का प्रथम नागरिक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में ग्राम सभा वर्ष मनाया गया था, कब मनाया गया था? 2009, 2010 मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, ग्राम सभा को पुनर्जीवित करने की सलाह किस समिति द्वारा दी गई थी? इसका आंसर है एल.एम. सांघवी समिति। तो दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर इसमें समितियों को भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 60 क्वेश्चन जो मैंने समितियां भी जोड़ी हैं, मतलब जो जो समितियां पंचायत राज व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, मैंने बिल्कुल इनमें इन क्वेश्चंस में उन समितियों को जोड़ा है। और जो पूछा जा चुका है, ये वही समितियां हैं जो पहले एग्जाम से पूछी जा चुकी हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में संशोधन कर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष और कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था? मतलब महापौर को जो डायरेक्ट चुनने लगे थे, डायरेक्ट इलेक्ट करने लगे थे, उसका जो टाइम पीरियड था, टेन्योर 5 साल का कर दिया गया था। दोस्तों इसका आंसर है 1997, 1997। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 24 अप्रैल। ये पंचायत राज दिवस का क्वेश्चन दोस्तों हम अक्सर देखते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, और जबकि पटवारी परीक्षा में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, टॉपिक छोटा है, तो क्वेश्चन इन्हीं के आसपास रहेंगे। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, लगभग इन्हीं यही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पंचायतों को लिटिल रिपब्लिक किसने कहा है? ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों व्यापम द्वारा कि पंचायत को लिटिल रिपब्लिक किसने कहा है, तो इसका आंसर है मेटकाफ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? दोस्तों नागालैंड में नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे इस क्वेश्चन में, इसका आंसर था नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लॉक पंचायत किस रूप से भी जानी जाती है? दोस्तों ब्लॉक पंचायत एक पंचायत समिति के रूप से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो कि इसी साल 2017 में जनवरी में हुए असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट ऑडिटर के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स हुए थे, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इनको याद कर लें। जो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? इनका नाम है श्री आर परशुराम। क्वेश्चन नंबर 44, GKV राव ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? दोस्तों साल पूछा गया था, सन पूछा गया था, जिसका आंसर है दिसंबर 1985। क्वेश्चन नंबर 45, पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? ये अशोक मेहता समिति ने दिया था। इससे पहले भी समिति के क्वेश्चन आ गए हैं, फिर से दोहराना चाहूँगा दोस्तों, इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट समितियाँ जो पिछले एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं उनको जोड़ दिया गया है, तो बिल्कुल आप इन समितियों के क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि ये बेसिक लेवल से थोड़े ऊपर होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को समितियाँ याद नहीं रहती हैं। तो मैंने जो इन समितियों के क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों, बाकी जो क्वेश्चन अपलोड किए हैं इनको आप बिल्कुल याद कर लें, और बाकी आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास जो मटेरियल हो इससे रिलेटेड आप उसको पढ़ें। लेकिन आपको एक सलाह देना चाहूँगा दोस्तों, एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ कर जाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश में कौन सी पंचायत राज व्यवस्था है? दोस्तों 3 स्तरीय या 3 टियर सिस्टम जिसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का भाग 9 का किससे संबंधित है? दोस्तों ये भाग 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर है 5 साल। क्वेश्चन नंबर 50, पंचायत राज व्यवस्था के 2 स्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद क्या है? दोस्तों इसका आंसर है 243 टा, या फिर हम उसको इंग्लिश में 243 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पहला राज्य जिसने 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज की स्थापना की थी? दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, कई एग्ज़ामों में बार बार रिपीट होता ही रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासन की बुनियादी इकाई है, इसका आंसर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासन की बुनियादी इकाई है। तो दोस्तों ये जो 60 क्वेश्चन अपलोड मैंने किए हैं, तो इनमें से हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपसे वही क्वेश्चन किया जाए,
जो एक सिंपल लैंग्वेज में किया जा सकता है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर ध्यान से लगाना है, इस बात का ख्याल रखना है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। इसमें है न्याय पंचायत अधिनियम निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं हुआ है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर में न्याय पंचायत अधिनियम लागू नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे। दोस्तों इसका आंसर है श्री एन बी लोहनी। श्री एन बी लोहनी मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त थे। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था और इससे पहले जो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो करंट के मतलब जो मौजूदा हाल ही के निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो उसका आंसर मैंने आपको पीछे बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्था का आरंभ कब हुआ था। दोस्तों इसका आंसर है 1687। मतलब स्थानीय जो स्वायत्त संस्था कब बनी थी भारत में पहली बार, ये बनी थी 1687 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। पंचायत राज चुनाव के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल। क्वेश्चन नंबर 58। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 किस दिनांक को पारित हुआ था। दोस्तों हो सकता है कि हमें ऑप्शन में 1992, 1993 और 1991 भी दे दिया जाए तो 1994। तो दोस्तों अक्सर ये होता है कि अगर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो देखा हमने कि अधिनियम 1993 लिखा हुआ है तो हम 1993 पर मार्क करते हैं, लेकिन इन तारीख़ों का, डेट्स का ख़ास ख्याल रखना है, इनको याद करके जाना है। दोस्तों ये हुआ था 25 जनवरी 1994। भले ही अधिनियम 1993 लिखा है लेकिन पारित कब हुआ था, 25 जनवरी 1994 को। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। मध्य प्रदेश में महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। पंचायती राज भारत के कौन से संघ शासित प्रदेश में नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है दिल्ली। तो दोस्तों ये सब वो क्वेश्चन थे जो व्यापम, जिसे हम पीईबी के नाम से भी अब जानते हैं, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो उन परीक्षाओं से छांट कर आपके लिए बिल्कुल हम 60 क्वेश्चंस लेकर आए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो आपकी पटवारी परीक्षा में बिल्कुल आने वाले हैं, जिनको आपको याद करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप पटवारी परीक्षा दे रहे हैं तो आपको इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है कि आप बाद में पछताएं कि आपके पास क्वेश्चंस थे लेकिन आपने याद नहीं किए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो के अलावा और भी कोई वीडियो चाहते हैं प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन पे भी आप बटन दबाइए।